हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी तैयारी। और फिर एक टॉपिक के साथ आए हैं और जो बहुत मुश्किल है। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक जमे रहेंगे तो मुझे लगता है वो टॉपिक भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हैं वो है फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो दिक्कत देता है, समझने में बहुत ज़्यादा आसानी नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल से समझ में आता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि लास्ट तक देखना पड़ेगा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से। तो कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे हम फाइनाइट को पहचानते हैं, कैसे हम नॉन फाइनाइट को पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो है आई लाइक स्विमिंग। क्या लिखा है? आई लाइक स्विमिंग। एक और सेंटेंस लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। उसमें क्या रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी कि हम एक्चुअली हम कंपेयर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा जो सेंटेंस है हमारा, ही लाइक्स स्विमिंग। अब देखिए, दो सेंटेंस है हमारे पास, आई लाइक स्विमिंग, ही लाइक्स स्विमिंग। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि स्विमिंग सेम सा लग रहा है, हमारे पास सब्जेक्ट भी है, यानी कि सब्जेक्ट भी है हमारे पास, लाइक भी थोड़ा सा अंतर है। तो इस अंतर को, इस डिफरेंस को ही समझना है। देखिए क्या कहता है, आई लाइक स्विमिंग और दूसरा कहता है ही लाइक्स स्विमिंग। या फिर मैं तीसरा एक सेंटेंस और लिखना चाहूंगा, मैं कहूंगा दे लाइक स्विमिंग। अब देखिए, इस सेंटेंस में समझने वाली बात यह है कि हमको स्विमिंग एक जैसा सा ही दिख रहा है, फर्क जो है वो लाइक में है और थोड़े सब्जेक्ट में है। अब हमारी जो फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है वो एक वर्ब का ही पार्ट है, मतलब वो वर्ब ही है, लेकिन किस तरीके से वो डिफर है एक दूसरे से, वो सभी चीज देखनी है। पहला सेंटेंस है आई लाइक स्विमिंग। यहां पर जो लाइक हमने यूज किया है, देख रहे हैं लाइक, और यहां पर जो लाइक्स यूज किया है, यहां पर जो लाइक यूज किया है, सभी का इस सब्जेक्ट से रिलेशन है। मतलब यहां पर जो हमारा लाइक है वो वर्ब, मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, पूरी तरह से सब्जेक्ट पर। मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए हमें, सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। इसी तरीके से अगर हमारे पास प्लूरल वर्ब है तो उसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट भी यहां पर हमें दिख रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग, यहां पर ये एक तरीके से हमारे पास जेरेंट फॉर्म है। जेरेंट जो होता है वो क्या होता है, कोई बताए अगर किसी को पता हो तो। देखिए, जेरेंट जो होता है उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे कि गो अगर मैं कहूं तो गोइंग हमारे पास क्या है, जेरेंट है। लेकिन जेरेंट का एक काम है कि जेरेंट जब भी यूज होता है या एक्ट करता है वो नाउन की तरह एक्ट करता है। बस वही बात यहां पर है। यहां समझें कि जब हमारी जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, तो वही जो वर्ब है वही वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है। वही वर्ब कौन सी वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं जेरेंट की या कुछ ऐसी वर्ब जिसका सीधा संबंध सब्जेक्ट से ना हो, तो वो वर्ब हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब सीधे शब्दों में इसकी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं, किस तरीके से हम इसको डिफर कर सकते हैं। या एक बार मैं आपको पहले से बता देता हूं। देखिए, जो वर्ब किस पर डिपेंड रहती है, सब्जेक्ट पर। मतलब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब आता है वही हमारा फाइनाइट वर्ब कहलाता है। लेकिन जिस पर सब्जेक्ट और नंबर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता या वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आती है, वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। मतलब जो टेंस शो करने वाली है, जो टेंस दिखाती है, वो कौन सी वर्ब, फाइनाइट। और जो जिसका टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, जिसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, वो हमारी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन से। देखिए, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर ही साथ कुछ ये एग्जांपल्स हैं, इनको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स शो टेंस, पर्सन एंड नंबर।
जब भी फाइनाइट वर्ब यूज होती है किसी भी एक सेंटेंस में तो वो शो करती है किसको, टेंस को, पर्सन को और नंबर को, इनको शो करती है। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा नहीं करती, वो कभी भी नंबर, पर्सन, टेंस को शो नहीं करती है, वो उसको नहीं दिखाती है। दूसरी बात, अगर हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं, मतलब ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब यूज कहां होते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि अगर जब भी हमें फाइनाइट वर्ब यूज करनी है तो वो हमेशा सब्जेक्ट के एकदम बाद यूज होती है, मतलब यहां पर हमारी फाइनाइट वर्ब यूज होती है। लेकिन जब भी नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो वो कहीं भी यूज हो सकती है। कैसे, एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मैं कहूं स्विमिंग इज फन, मतलब क्या है, स्विमिंग मजेदार है। लेकिन मैं दूसरा ही एक और सेंटेंस स्विमिंग पर ही देना चाहूं तो मैं कह सकता हूं आई लव स्विमिंग। अब यहां पर देखें तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज है, यहां एक तरीके से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब है जो कहीं भी यूज हो सकती है सेंटेंस में। लेकिन फाइनाइट वर्ब का एक ही फंडा है भाई कि वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज होती हैं, तो पोजीशन का ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये हमारा कुछ एक पोजीशन के बारे में था एक पॉइंट। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को और उनसे समझते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है ही इज रीडिंग। देखिए ही इज रीडिंग की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट है ही और साथ में यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर मेन वर्ब है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की तो यहां पर इज रीडिंग जो है हमारा, बताइए क्या हो सकता है। चलिए मैं बताता हूं, वो है हमारा फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि ये यहां पर सिंगुलर वर्ब है तो ये पर्सन को भी बताता है, नंबर को भी बता रहा है, साथ ही हमें टेंस का भी पता चल रहा है। कौन सा है भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां पर ये जो वर्ब है, एक बात ध्यान देना, यहां पर एक बात ध्यान देनी है। देखिए इस यहां क्या बात है कि जब भी सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं तो हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं देखनी है, हमें मेन वर्ब भी देखनी है। हमारा जो फाइनाइट वर्ब है वो पूरा दोनों है, हम दोनों को कह सकते हैं ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। ध्यान देना, क्या हम रीडिंग को कह सकते हैं कि सिर्फ वही फाइनाइट वर्ब है? नहीं, इज रीडिंग ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां परफेक्ट यूज करता हूं टेंस में हेल्पिंग वर्ब, और तो मैं क्या यूज करूंगा? हैज यूज करूंगा, साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो यूज करूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये देखते हैं ये दोनों जो चीजें हैं ये टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होती हैं और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो ध्यान देना फाइनाइट वर्ब क्या है यहां पर? इज रीडिंग। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दे आर स्विमिंग। अब समझे, यहां पर भी सब्जेक्ट ये रहा हमारा और वर्ब जो है वो ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब जो है हमारी क्या है? दोनों है आर स्विमिंग। ये जो हमारा पेयर जो है वो क्या है? आर स्विमिंग, और यही हमारा फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई वांट टू ईट ए सैंडविच। समझे जरा, यहां पर सब्जेक्ट हमारा ये रहा भाई, ये आई जो है। वांट जो है हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है या नहीं? अगर मैं यहां लिखता ही, जैसे कि इस सेंटेंस में देखेंगे हम, ठीक है, इसको अगले सेंटेंस को देखेंगे फिर इसको देखेंगे। तो आई वांट फाइनाइट वर्ब, लेकिन यहां पर जो टू ईट दिया है ये हमारा क्या है? इन्फिनेटिव है और नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और इस वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यहां पर यूज हुआ है। तो यहां पर समझने वाली बात है, ठीक है, ये बात समझना है। दूसरा, इस वाले सेंटेंस को देखते हैं पहले, इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस वाले को, he wants a game to play। अब यहां पर ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और यहां पर हम देख रहे हैं यहां want यूज है, यहां पर wants यूज है। तो ये जो हमारा wants है वो किसके लिए यूज किया है? हमने ही के लिए यूज किया है और यही हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है। और फिर देखते हैं he wants a game to play, यही हमारा क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में आपको पता ही चली गया होगा। साथ ही हम पोजीशन की बात भी करें तो इस वाले सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं एकदम सब्जेक्ट के बाद, एकदम सब्जेक्ट के बाद, एकदम सब्जेक्ट के बाद और एकदम सब्जेक्ट के बाद। तो ये अच्छी बात है कि हम उसको पोजीशन से भी पता लगा सकते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब है क्या। अब देखते हैं एक और एग्जांपल है, वो है ये रहा। जब हमारे पास प्लूरल, हमारे पास सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, तो हमारी फाइनाइट वर्ब क्या है? ये रही भाई। और नॉन फाइनाइट क्या है? ये रही भाई।
ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगला हम देखते हैं, वी आर रेडी टू प्ले नाउ। अब देखिए यहां पर फाइनाइट वर्ब क्या है, वी आर रेडी टू प्ले क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये बहुत अच्छी बात थी, हमने समझी इसको। अब नेक्स्ट है, आई नीड टू गेट इंफॉर्मेशन, कि मुझे जरूरत है क्या, प्राप्त करने की, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की। तो टू गेट क्या है हमारा, नॉन फाइनाइट वर्ब, और नीड क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो इस वाले सेंटेंस में देखिए, राम इज ईटिंग फूड एंड वॉचिंग टीवी, यहां पर वर्ब को पहचाना है। देखिए यहां पर क्या है, पहली बात तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा, और हम देख पा रहे हैं यही हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है। राम इज ईटिंग फूड मतलब राम खा रहा है, और एंड वॉचिंग टीवी, यहां पर एंड जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ने का। तो ये भी तो फाइनाइट वर्ब ही है भाई, क्योंकि कंटिन्यूअस कोई काम हो रहा है, कंटिन्यू कोई काम चल रहे हैं, और खासकर यहां पर दो काम, और खाने का भी हो रहा है और देखने का भी हो रहा है। तो ये तो थे हमारे नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल। अब देखिए हमारा जो नॉन फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट जो होता है वो 3 टाइप का होता है। क्या क्या 3 टाइप होते हैं जरा समझ लेते हैं हम। पहला जो हमारा होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो होता है, जिसकी हम फॉर्म की बात करते हैं, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो फॉर्मेशन होती है उसकी ये होती है। जेरेंड की बात करते हैं तो जेरेंड की फॉर्मेशन क्या होती है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, काम क्या करता है वो भी देखेंगे। फिर इसके बाद आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की क्या बात है, कहां पर यूज होता है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, वर्ब की तरह काम करता है, क्या काम करता है। तो ये जो तीनों जो हमारे पॉइंट है, इन्फिनेटिव जो है, जेरेंड जो है, और पार्टिसिपल जो है, ये सभी हम सीखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो जरूर इस वीडियो के बाद इसको देखें, और हम जब भी हम ये वीडियो बनाते हैं, हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो बनेगा वो इसी पर बनेगा, और इसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, तो आप वहां से भी इस वीडियो को क्लिक, जस्ट ऑन 1 क्लिक आप वहां पर भी देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें।